मुगल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस राजवंश ने लगभग 300 सालों तक भारत में शासन किया। 1526 से शुरू होकर 1858 तक मुगल साम्राज्य की शासन चली थी। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुसलमान राजवंश ने इतने अधिक दिनों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया जितने दिनों तक मुगल राजवंश ने किया। मुगल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, वरन दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व स्थापित की। मुगल सम्राटों ने जितने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुसलमान राजवंश ने शासन नहीं किया। मुगल सम्राटों ने अपने संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की, एक प्रकार के नियम लागू किए और एक प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। इससे एकता की भावना के जागृत करने में बड़ा योग मिला। लेकिन मुगल भारत क्यों आए थे? उनका भारत में आना मकसद क्या था? मुगलों का पहला शासक बाबर था। वो तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। वो चंगेज खान और तैमूर जैसे विजेताओं का वंशज था। अपने पिता के मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। 14 साल की उम्र में ही उसने एक दूसरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लड़ते और जीतते हुए वो अब भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। अब उसका मकसद भारत पर कब्जा करना था। बाबर अपनी मंगोली पद्धति का प्रयोग किए जाने वाले आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध था तथा आसपास के छोटे राज्यों पर तीव्र प्रहार करने और उन्हें लूटने के कारण उसका नाम चारों ओर फैल गया था। उस वक्त दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी थे और उसके ससेरा भाई दौलत खान लोदी दिल्ली की गद्दी चाहता था, जिसे इब्राहिम लोदी ने लाहौर का गवर्नर बनाया हुआ था। इसलिए दौलत खान लोदी ने दिल्ली को कमज़ोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित करना उचित समझा, ताकि बाबर के वापस जाने के बाद वो खुद दिल्ली पर शासन कर सके। आखिरकार मुगलों ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर भारत में अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। वो भी दूसरे बहुत से आक्रमणकारियों नादिर शाह, अब्दाली और तैमूर की तरह ही भारत को लूटने और जीतने के इरादे से ही आया था। लेकिन भारत की खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसने भारत में ही रहने का निर्णय किया। दिल्ली जीतने के बाद उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसने आगे चलकर 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और 1707 में औरंगजेब तक पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे और अंत में शासक बहादुर शाह को 1858 में दिल्ली के सिंहासन से हटाए गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ सीखने या जानने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना और हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।